क्लेम ये है कि जो भी सनातनी मूर्ति पूजा करेगा उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। अब मोक्ष चीज के नोट कर लें, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। मैं ओरिजिनल किताब का स्क्रीनशॉट लगाता हूं यहां पर, इसीलिए लगा मूर्ति पूजा एक खाई है, जिस खाई में गिरकर मूर्ति पूजक चकनाचूर हो जाता है और उसी में ही मर जाता है, उससे कभी निकलता नहीं है। हाँ, स्वामी दयानंद से पूछते हैं कि क्या ईश्वर पाप माफ करता है, पाप को क्षमा करता है? लो जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरा हवाला। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह सिर्फ अपना आवाज़े हक। जी हाँ, ताखीर के कुछ हम इब्तदाई गुफ्तगू कर लेते हैं और उसके बाद चले चलेंगे। आप लोग जल्दी से शेयर कर लें और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। और जो बात हम सिर्फ दो नुकाती एजेंडा आज रखेंगे जिसका ताल्लुक इनके ईश्वर या खुदा के तसव्वुर से होगा, यानी कि आर्य समाज का जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है और सनातन धर्म के बारे में जो इनका कॉन्सेप्ट है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से आप लोग शेयर करते हैं, ठीक है जी। मैं देख रहा हूं बड़ी तादाद में लोग पहले से ही नीचे आ गए हैं, तो आपकी मोहब्बत का जनाब बड़ा शुक्रिया। मेरी चुस्की चाय किधर गई? ओहो, बहुत दूर रख दी मैंने। चलें, आपको कुछ समझाते हैं और कुछ बताते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, जब कभी सनातनियों से बात होती है मूर्ति पूजा के हवाले से, तो वो थोड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें आपको करते हुए दिखाई देते हैं। आज का हमारा विषय जो है वो दो नुकाती यानी दो पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। यानी किसी आर्य समाजी को अगर इन चीजों का जवाब देना है तो उसको दिक्कत नहीं होगी, बड़े आसान से और बड़े बेसिक से हैं। और इस तरह हम फिर सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे। आपको याद है कि गालिबन कन्विंस मी टू बिकम अ हिंदू वाली जो पिछली से पिछली एपिसोड थी, उसमें हमने एक सनातनी भाई जो थे उनसे डिस्कस किया था। अब अजीब बात यह है कि उनका क्लिप जो है 42 मिनट्स का ऑलमोस्ट जो डिबेट हुई थी, मुझे सुनने में आ रहा है कि वो भी आर्य समाजियों के पिट्ठू निकले। अब मेरे सुनने में आ रहा है, तो इसीलिए मैं बेहतर समझता हूं कि चीजों को थोड़ा और खोलकर बयान कर दूं, थोड़ा और खोलकर आर्य समाजियों के लिए चीजों को आसान कर दूं। याद रखें, किसी चीज को सिद्ध करने के लिए सत्य का एक वार काफी होता है, मगर जब सामने मूर्खता से परे एक बुद्धि रखने वाले मनुष्य मौजूद हों और आर्य समाज खुद अपने 10 कमांडमेंट्स का चौथा नियम उसका उल्लंघन करते चले जा रहे हों, जो मैंने बैक ग्राउंड के अंदर आपको नजर आ रहा है और जो हमारे हर थंबनेल पे आपको बड़ा डल सा फेड सा दिखाई देता है, ये आर्य समाज का चौथा नियम है। इस नियम में यह लिखा है कि जो भी सत्य का जानने वाला है या उसकी कोशिश करता है, उसको चाहिए कि वो हमेशा सत्य के स्वीकार करने में देरी ना करे और झूठ को त्यागने में कभी देरी ना करे। ये नियम है, चौथा नियम आर्य समाज का। मगर अफसोस से कहना पड़ता है आर्य समाजी जो हैं वो इस नियम को मानते नहीं हैं। वो तो मानते ही नहीं किसी की, ना स्वामी की मानते हैं, ना स्वामी के गुरु की मानते हैं, ना वेदा की मानते हैं, ना अपने धर्म की मानते हैं, ना दूसरे सनातनियों की ही मानते हैं, ना देश की मानते हैं, किसी की नहीं मानते, ईश्वर की भी कोई नहीं मानते। क्योंकि अगर मानते होते तो कम से कम सत्य को मानते। सत्य को मानना एक ऐसा लक्षण है जिससे आप एक अच्छे इंसान की, एक भले मानस मनुष्य की आप पहचान कर सकते हैं। मगर अफसोस ये चीज नजर नहीं आती। खैर, इब्तदाई गुफ्तगू 5 मिनट के अंदर मैं रखना चाह रहा था ताकि आप लोग जल्दी से आ जाएं। बड़ी मजे की गुफ्तगू आज हम शुरू करने वाले हैं। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा के हवाले से वो डिबेट हमारी कि क्या मूर्ति पूजा करने वालों को मोक्ष मिलेगा या नहीं, आवाज़े हक ऑफिशियल पर जो रीसेंट वीडियो है वो वही है कि आर्य समाज वर्सेस हिंदू समाज। जो हिंदू समाज है वो मूर्ति पूजा करता है, आर्य समाज मूर्ति पूजा का खंडन और उसका विरोध करता है।
और आर्य समाज का क्लेम यह है कि जो भी सनातनी मूर्ति पूजा करेगा उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। अब मोक्ष ऐसा महत्वपूर्ण विषय है, एक ऐसी बड़ी समस्या है जिसकी वजह से तमाम धर्म, जितने भी धर्म इस वक्त दुनिया में हैं, वो मोक्ष की ही तलाश में और खोज में निकले हुए हैं, उसी की परीक्षा काट रहे हैं जितने भी धर्म हैं। तो मोक्ष का जो सिलसिला है उसको बड़ा क्लियर होना चाहिए था। खैर, अब देखें, मैंने उसमें एक रेफरेंस दिखाया था जो कि 9वें समूलास का पन्ना 192 सफा 192 था। इसमें साफ तौर पर वो लिखते हैं कि बिना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के, अब साफ तौर पर यहां लिखा है कि आपने क्या क्या कर्म करेंगे, क्या क्या चीजें करेंगे तो आप दुख से बच सकते हैं और मोक्ष प्राप्त हो सकती है आपको। पवित्र कर्म करने हैं, पवित्र उपासना करनी है और पवित्र ज्ञान आपने लेना है, यही आपको मुक्ति देगी। और अगर अपवित्र मिथ्या भाषण आदि कर्म करेंगे, यानी झूठे कर्म करेंगे, नापाक कर्म करेंगे और पाषाण मूर्ति आदि की उपासना, और अगर आपने पत्थर की, प्लास्टिक की, कपड़े की, फोटो की, किसी ऐसी पाषाण की बनी हुई मूर्ति की पूजा आपने की, उपासना की, तो ये याद रखें आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। नीचे प्रश्न भी किया गया कि मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती, सवाल यह था कि मुक्ति किसको नहीं मिलती, तो उत्तर दिया गया जो बद्ध है, जो बद्ध है। और ऊपर उसको एक्सप्लेन कर दिया कि जो लोग अपवित्र कर्म करते हैं, अपवित्र उपासना करते हैं और अपवित्र मिथ्या भाषण आदि कर्म करते हैं, इसी तरीके से पाषाण मूर्ति आदि की उपासना करते हैं, ये सब मुक्ति या मोक्ष से महरूम रहते हैं, इनको नहीं मिलती। ये सिंपल चीज थी। इस पर वो कभी इधर कभी उधर कभी इधर जा रहे थे। अब उस पर तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, मगर आज आर्य समाज ही के तौर पर हम कुछ नए हवाले, कुछ और तरीके से मूर्ति पूजा को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा। सिर्फ 2 नुकाती एजेंडा आज का मेरे गुफ्तगू का है, उसको मैं लेकर आपके साथ चलूंगा। हवाले आप एक एक चीज के नोट कर लें, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। मैं ओरिजिनल किताब का स्क्रीनशॉट लगाता हूं यहां पर, इसीलिए लगाता हूं कि आपको ये ना ढूंढना पड़े किसी हिंदू के सामने बात करते हुए, किसी आर्य समाजी के सामने कि जी किताब दिखाएं ओरिजिनल, हमें नहीं पता, ये नहीं वो नहीं। तो स्क्रीनशॉट जब आपके पास होगा ओरिजिनल का तो आप पीडीएफ से भी निकाल पाएंगे, और जब आप स्कैन सेंड करेंगे तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, सबसे पहले ये देखें कि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज मूर्ति पूजा के बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा एक खाई है, जिस खाई में गिरकर मूर्ति पूजक चकनाचूर हो जाता है और उसी में ही मर जाता है, उससे कभी निकलता नहीं है। हाँ, मूर्ति पूजा तो मुक्ति कैसे मिलेगी? सत्यार्थ प्रकाश आपके सामने है, उसका सफा बन जाएगा 256, 256। ठीक है जी, सत्यार्थ प्रकाश। गालबन ये एकादश समूलास, दशम समूलास यानी 11वां समूलास बनेगा। इसमें जहां से मैंने रेड हाईलाइट किया, पूरा आप पढ़ेंगे तो शास्त्रों के बारे में बात हो रही है। कौन से शास्त्र वेद के विरुद्ध होंगे, कौन से नहीं होंगे। जो वेद के विरुद्ध होंगे उनको मानना, उनका प्रमाण देना या लेना, या उनकी चर्चा करना या उनका पालन करना, इस सारे विषय पर बात चल रही है कि क्या ठीक है क्या गलत। इसमें जो रेड हाईलाइट है वहां से आपने शुरू करना है। पूरा जो पढ़ना चाहता है वो ओपन करके पढ़ सकता है। क्या लिखा है? वो कहते हैं जो वेद से विरुद्ध चलते हैं उनमें उनमें कही हुई मूर्ति पूजा भी अधर्म रूप है। यानी वो शास्त्र जो वेद से विरुद्ध चलते हैं उनमें जो कही हुई मूर्ति पूजा है वो अधर्म रूप है। क्या मतलब है? धर्म नहीं है। यानी मूर्ति पूजा को यहां अधर्म बोला गया है, और अधर्म का मतलब है पाप, अधर्म का मतलब है गलत चीज, वेद से विरुद्ध, तो अधर्म रूप है। आगे चेक कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं। वो क्या कहते हैं मूर्ति पूजा के बारे में? कहते हैं मनुष्यों का ज्ञान जड़ की पूजा से नहीं बढ़ सकता। वो कहते हैं जो लोग मूर्ति पूजा इस बेस पर करते हैं या इस मत के द्वारा करते हैं कि उनका ज्ञान बढ़ जाएगा, तो वो कहते हैं मनुष्य का, ये जो रेड हाईलाइटेड है उसे नीचे पढ़ूं मिड में, तो मनुष्य का ज्ञान जड़ की पूजा से नहीं बढ़ सकता, किंतु बल्कि जो कुछ ज्ञान हो या जो कुछ ज्ञान है वह नष्ट हो जाता है। वो ये बयान कर रहे हैं कि जो बंदा मूर्ति पूजा करता है उसके पास पहले से ही जो ज्ञान होता है वो भी नष्ट हो जाता है।
इसकी मिसाल आप ले लें। अब आईआईटी का इतना बड़ा जो है वो एक स्कॉलर और एक एजुकेटर, वो कहता है जी मीट खाने की वजह से लैंडस्लाइडिंग होती है। ये एनडीटीवी की न्यूज है, आप खुद चेक कर लें। आईआईटी का एक बड़ा स्कॉलर है, रिसर्चर है आईटी का, वो बंदा कहता है कि लोग चूंकि इंडिया में मीट खाते हैं इसलिए लैंडस्लाइडिंग हुई है। मैंने वो न्यूज भी लगाई थी कि हिमालयाज के अंदर जो लैंडस्लाइडिंग हुई है जिसमें मुसलमानों ने अपनी जान पर खेलकर मनुष्यों की जान बचाई है, वो कहता है जी लैंडस्लाइडिंग मांस खाने की वजह से होती है। तो याद रखें, जो मूर्ति पूजा करेगा, आर्य समाज कहता है कि जो पहले से ज्ञान है वो भी जाता रहता है। ये देख लें आप आपकी स्क्रीन पर। किंतु जो कुछ ज्ञान, ये जो दूसरी येलो है, किंतु जो कुछ ज्ञान है वह नष्ट हो जाता है, पहले से ही तबाह हो जाता है। इसलिए ज्ञानियों की सेवा संग से ज्ञान बढ़ता है। वो कहते हैं इसलिए ज्ञानियों के पास बैठो, अज्ञानियों के पास नहीं। तो यहां ज्ञानियों से मुराद क्या है? जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा तो अधर्म भी है और अज्ञान भी है, बल्कि बुद्धि भ्रष्ट और नष्ट हो जाती है जब आप मूर्ति पूजा करते हैं। आगे वाला येलो ले लें, पाषाण आदि से नहीं। वो कहते हैं ज्ञानियों के संग और सेवा से ज्ञान बढ़ता है, पाषाण आदि पत्थरों की पूजा करने से नहीं। क्या पाषाण आदि मूर्ति पूजा से परमेश्वर का ध्यान में, परमेश्वर को ध्यान में कभी ला सकता है? यानी ये सवाल वो रखते हैं, खुद ही सवाल रखते हैं एक सनातनी के सामने। वो कहते हैं क्या पत्थर की जो मूर्ति तुम पूजते हो, क्या परमेश्वर को इससे ध्यान में लाया जा सकता है? ये सवाल करते हैं। और आगे जवाब क्या देते हैं, सेकंड लास्ट लाइन देखें, नहीं नहीं, मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं। ये उस चीज का उत्तर हम आर्य समाजी दे रहे हैं कि जो सनातनी अक्सर आकर कहते हैं कि मूर्तियां जो हैं वो सीढ़ी है। यहां मैं मुसलमानों को भी दावत देता हूं कि आप मूर्ति पूजकों के दलाइल देखें और अपने इर्द गिर्द अपने गिरेबान में भी जरा नजर मारना, ठीक है ना? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। सिर्फ अपने गिरेबानों में भी मुसलमानों ने जरा थोड़ा सा झांकना है कि इनके प्रमाण क्या हैं मूर्ति पूजकों के, और दूसरी जगह पर हम क्या देख रहे हैं। तो क्या कहते हैं, मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं। जो लोग मूर्ति पूजा को सीढ़ी के तौर पर समझते हैं वो मूर्ख। आगे क्या कहते हैं, सेकंड लास्ट लाइन, किंतु एक बड़ी खाई है। मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं किंतु एक बड़ी खाई है जिसमें गिरकर चकनाचूर हो जाता है। कि मूर्ति पूजा करने वाला इस खाई में गिरकर चकनाचूर हो जाता है, पुण्य उस खाई से निकल नहीं सकता किंतु उसी में मर जाता है। ये लॉजिक। तो जो सनातनी हमें आकर फिलॉसफी झाड़ रहे होते हैं कि मूर्ति पूजा सीढ़ी है, मीड़ी है, पीढ़ी है, ऐसी है तो वैसी है, वो कहते हैं गहरी खाई है। हाँ, भाड़ में जाओ। मूर्ति पूजा एक बड़ी भाड़ है, उस भाड़ में गिरकर चकनाचूर हो जाते हैं और उस खाई से कदापि निकल नहीं पाते किंतु उसी में ही मर जाते हैं। ये स्वामी दयानंद कह रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि सनातनी आकर मूर्ति पूजा का प्रमाण ये देते हैं कि जनाब मूर्ति हमने इसलिए मूर्त बनाई है कि ईश्वर की या अवतारों की या देवी देवताओं की याद है। याद है, याद को संस्कृत में स्मारण बोलते हैं, स्मारण। तो वो कहते हैं जो मूर्ति हमने खोद खोद कर यहां पर रखी है, ये ईश्वर की, परमेश्वर वो है तो निराकार, मगर उसका स्मरण है, उसकी याद दिलाता है हमें। ठीक हो गया जी। तो ये आर्य समाजी क्या कह रहे हैं मूर्ति पूजकों को, इधर आप सुन लीजिएगा कि वो याद होती है कि नहीं होती। ये देखें जी, सत्यार्थ प्रकाश का सफा 251 है, 251, और समूलास बन जाएगा 11वां। वो क्या कहते हैं भला, जो अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने वाला शिष्य ये कहता है कि ठीक है ईश्वर निराकार है, मगर ध्यान लगाना भी तो उसके लिए भी तो हम कर सकते हैं ना। ये ऊपर से प्रश्न पढ़े। वो कहता है ठीक है परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसलिए अवश्य मूर्ति होनी चाहिए। और फिर आगे ऊपर से दूसरी लाइन में पढ़े, वो कहता है भला जो कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सम्मुख जा हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं, इसमें क्या हानि है। आपने देखा है कि मूर्ति पूजा करने वाले यही दलील दे रहे होते हैं हमारे पास आके। आर्य समाजियों ने इनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा के चिथड़े उड़ाकर रख दिए, चिथड़े, लिटरली चिथड़े।
तो फिर लिटररी कहा है तो फिर दिखा भी दूं ऐसे, ये देखे स्क्रीन के ऊपर ऐसे, ये देखे पड़क 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 पड़क, ये देखे ऐसे फर फर, हैं जी, ऐसे चिथड़े उड़ाकर रख दिए आर्य समाजियों ने मूर्ति पूजकों के। ये देखें जी आगे, वो कहते हैं देखो यार, एक बंदा ईश्वर को देख ही नहीं सकता, वो निराकार है, तो ठीक है फिर मूर्ति बना लेता है। और इसमें हानि क्या है कि अगर उसके मुंह के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़कर स्मरण करता है, यानी उसको याद कर लेता है, उसका नाम ले लेता है, तो स्वामी साहब आपके पिछवाड़े में क्या तीली लगती है, आपको क्या दिक्कत है? ये उसने बोला, मैंने नहीं बोला। यहां उसमें क्या हानि है? उसने कहा क्या मसला है तुम्हें, पीड़ क्या है, दर्दें क्या है, रोग क्या है स्वामी, तुम्हारे गुप्त रोग क्या है, ये उसने कहा जी। अब उत्तर स्वामी साहब देते हैं, जो सारा उत्तर आपके सामने पड़ा है। पहले हिस्से में परमेश्वर के निराकार होने पर एतराजात और यानी उन्होंने जो दलील दी है उसके ऊपर जवाब दिए हैं। जो मैंने हाईलाइट किया उसका ताल्लुक है परमेश्वर का स्मरण करते हुए, यानी याद करते हैं हम। आपने अक्सर सुना होगा सनातनी आते हैं कहते हैं जी हम मूर्ति पूजा नहीं, हम तो उनकी तस्वीर रखते हैं याद करने के लिए, जैसे माता पिता की तस्वीर है। आपको पता ना, कई सनातनी आते हैं बात, तो आर्य समाज ने उनको ठोक कर रख दिया है। ये देखें, तो जो नीचे से आपको हाईलाइट की हुई चीज नजर आ रही है रेड कलर की हाईलाइटेड, वो है स्वामी साहब कहते हैं जो तुम कहते हो कि मूर्ति को देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है, यानी तुम ये कह रहे हो कि मूर्ति को देखते हैं तो परमेश्वर को याद कर लेते हैं, ये तुम्हारा कथन सर्वथा मिथ्या है। पता है क्या लिखा है उन्होंने? जिनको हिंदी नहीं आती उनके लिए बता देता हूं। वो कहते हैं यह तुम्हारा कथन सर्वथा मिथ्या है, ये तुम्हारी बात बिल्कुल झूठ है, सरासर मिथ्या है, झूठ है। तो जो सनातनी हमारे पास आकर ये फिलॉसफी झाड़ते हैं ना कि मूर्ति को देखने से परमेश्वर का स्मरण यानी उसकी याद होती है, उसको रिमेंबर करते हैं, उसको मिस करते हैं, तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे सर्वथा मिथ्या है, ये झूठ है। और मिथ्या से ही मिथ निकला है। मिथ आपको पता है ना जी, मिथ वो मिथ्या से ही निकला है। आगे बढ़ते हैं। अब वो कहते हैं इसका नुकसान क्या होता है। आगे वाली जो 4 लाइनें हैं ना, ये पढ़ने से ताल्लुक रखती हैं। स्वामी दयानंद कहते हैं और जब वह मूर्ति सामने ना होगी तो परमेश्वर के स्मरण न होने से मनुष्य एकांत पाकर चोरी जारी आदि कुकर्म करने में प्रवृत्त भी हो सकता है। वो कहते हैं तुम ये जो फिलॉसफी झाड़ते हो कि मूर्ति को सामने रखकर ईश्वर का स्मरण होता है, तो इससे एक जो पाप है या एक ये समझ लो कि अविद्या की चीज है, वो ये है कि फिर लोग ये मानना शुरू कर देंगे कि जब मंदिर में मूर्ति पड़ी है सिर्फ उधर अच्छे काम करने हैं, बाहर काम चौक के रखो, चोरी भी करो, रेप भी करो, शराब भी पियो, व्यभिचार भी करो, हाँ जी, और मर्डर भी करो, हर चीज करो, जो कि हो रहा है, सनातन धर्म वाले कर रहे हैं अक्सरियत के साथ, आपने देखा है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, आखिरी लाइन में पढ़ने लगा हूं अब तीसरी लाइन से, तो ये सारे काम वो शुरू कर देता है। अब तीसरी लाइन, थर्ड लास्ट लाइन एंड से, क्योंकि वह जानता है कि इस समय यहां मुझे कोई नहीं दिखता। वो ये कह रहा है कि जब वो मूर्ति के अंदर स्मरण ढूंढता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो ये समझता है कि मूर्ति यहां नहीं तो मुझे कोई भी नहीं देख रहा, इसलिए वह अनर्थ करे बिना नहीं चूकता, इसलिए वो पाप करता चला जाता है। यही वजह है कि सनातनियों में आपको पाप बड़ी तादाद में दिखाई देता है, क्योंकि वो मूर्ति पूजक बन गए हैं और इस वजह से उनको ये होता है कि मूर्ति नहीं तो कुछ भी नहीं। यहां मैं आपको एक वाक्य भी सुनाऊंगा मगर आगे चल के क्या कहते हैं, तो वो नहीं चूकता। आखिरी लाइन देखिएगा, इत्यादि अनेक दोष पाषाणादि मूर्ति पूजा करने से सिद्ध होते हैं। स्वामी दयानंद कहता है तो ये समझ लो कि लातादाद बुराइयां, लातादाद पाप, अनेक, अनेक का मतलब है बहुत ज्यादा, अनलिमिटेड, तो अनेक दोष पाषाण आदि मूर्ति पूजा करने से सिद्ध होते हैं, यानी मूर्ति पूजा करने वाले पापों के भंडार में फंसे होते हैं, दोष के भंडार में फंसे होते हैं, ये स्वामी दयानंद ने कहा है। तो ये आप एक एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास ये प्रमाण सेफ रखें। सनातनी को पता होना चाहिए कि जिसको वो सुपर चैट दे रहा है, जिसको वो सपोर्ट कर रहा है, वो एक्स मुस्लिम से भी बदतर है, ये भी याद रखें। एक्स मुस्लिम्स तो माल भी लूट गए, लड़कियां भी ले गए,
आर्य समाजी को सपोर्ट करेंगे, वो माल भी ले जाएगा, लड़की भी ले जाएगा और धर्म भी भ्रष्ट कर जाएगा। तुम्हारी मूर्तियां, मंदिर सब खत्म हो जाएगा। अब अगला पॉइंट देख लो। आपने अक्सर देखा होगा, जो मैंने वीडियो आपको रेफर किया है वादे हक ऑफिशियल पर, लास्ट वाली, उसमें भी एक जगह पर जब मैंने पूछा कि यार ये बताओ, चले इस पॉइंट से पहले मैं आपको वाक्य सुना देता हूं। ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बात की है ना, कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो फिर मूर्ति सामने हो तो ही डरते हैं, बाहर नहीं डरते, ये बात बिल्कुल ठीक की है। ये वही बंदा समझ सकता है जिसने मूर्ति पूजकों को बड़े पास से देखा हो और उनकी साइकोलॉजी को समझा हो। तो जो इंडिया के मुसलमान हैं, खास तौर पर वो जिन्होंने हिंदुओं के साथ टाइम गुजारा है, उनको ये चीज ज्यादा समझ आएगी कि ये लोग मूर्तियों को कैजुअली, रैंडमली लेते हैं, बहुत इजी लेते हैं, नॉन सीरियस इनका उनके साथ रिलेशन होता है। उसकी वजह यही है, तभी तो थोड़ी देर बाद गटर में फेंक देते हैं। मगर यहां एक पॉइंट सुनना है आपने। एक वाक्या मैंने, मुझे अब कंफर्म नहीं है कि मैंने कुरान की आयत की, देखे ना गलतफहमी हो जाती है ना इंसान को जब बंदा पढ़ रहा होता है चीजें, तो मैं दोबारा चेक करूंगा इसको। एकदम मुझे याद आया, काफी देर पहले पढ़ा हुआ था, हो सकता है कुरान में है या तफासीर में है, ये मैंने पढ़ा था। अब जब तक मुझे ऑथेंटिक नहीं ये पता चलेगा क्या है, तो मैं इसको पूरे वसूख से नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल सच है। मगर चूंकि अभी मेरे जहन में आया तो मैं इसको बयान कर रहा हूं, तो इसीलिए कोई इसको पकड़ कर ये ना कहे कि ये बात झूठी है, ये है। मैं पेश कर रहा हूं, अगर ये ठीक हुई तो वेल एंड गुड, अगर ठीक ना हुई तो मैं अपनी इस्लाह कर लूंगा, मैं अपनी गलती तस्लीम कर लूंगा। तो वो वाक्या क्या है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक्या कुरान के अंदर जिक्र है कि जुलेखा ने उनके ऊपर हमला करने की, यानी उनको सड्यूस करने की, उनको व्यभिचार की इनविटेशन देने की कोशिश की। तो वहां मैंने एक जगह पर पढ़ा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको टालने के लिए कहा, देखो तुम्हारी मूर्तियां पड़ी हैं, तुम्हारे भगवान देवी देवता तुम्हें देखते हैं, कुछ तो लज्जा रखो, कुछ तो शर्म करो, ये मूर्तियां देखती हैं। तो जुलेखा ने पास पड़ा कपड़ा और चादर उठाकर मूर्तियों के मुंह पर डाल दी, कहा देखो आप तो नहीं देख रहे। मूर्तियों के ऊपर कपड़ा डालकर जुलेखा कहती है, देखो अब तो नहीं देख रहे, आज वो काम करते हैं। वो जो फजूल काम की दावत दे रही थी, उस फॉर्निकेशन की, अडल्ट्री की। यहां से आपको एक चीज समझ आती है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बिल्कुल ठीक कहा कि आर्य समाजी जो ये बात करते हैं कि मूर्ति पूजा का खंडन और विरोध करते हैं इस प्रकार कि वो कहते हैं कि ये पशु से नीचे गिर जाते हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये मूर्ख बन जाते हैं। ये बात स्वामी दयानंद सरस्वती की बिल्कुल ठीक है। ये मूर्ति पूजा से ये दोष, या पाषाण आदि मूर्ति पूजा से ये दोष अवश्य आते हैं। अब अगर किसी ने गाली निकालनी है किसी सनातनी ने, या बुरा भला कहना है, तो स्वामी दयानंद को कहिएगा, हमें प्लीज मत कहिएगा, क्योंकि स्वामी दयानंद से हम ये चीजें सीख रहे हैं, मैं तो उनके प्रमाण दे रहा हूं। इस वाक्य के बाद आगे बढ़ते हैं। पहले आपको भी बताया कि कुछ लोग, आपको पता है, आकर ये कहते हैं, जैसे कि वो वीडियो के अंदर भी उस आर्या समाजी के छोटे पिल्ले ने, अभी नया नया पिल्ला वो अंडे से निकला है, तो उस नए पिल्ले ने आकर ये आर्ग्यूमेंट दिया कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता। मैंने कहा क्या मतलब, अभी तो बोला था मूर्ति पूजा करते हो। कहता वैसे नहीं करता जैसे आप सोचते हो। मैंने कहा जी कैसे करते हैं? तो कहता है कि हम पहले उस पर को जंतर मंतर छू करते हैं, उसमें ईश्वर की परमात्मा आत्मा आ जाती है, परमात्मा प्रवेश कर जाती है, तब हम पूजते हैं, और फिर जंतर मंतर विसर्जन करते हैं, उसके बाद आत्मा निकल जाती है और मूर्ति को हम गटर में फेंक देते हैं। ये उस बंदे ने लॉजिक दी। ठीक है, आए आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछते हैं कि क्या इस प्रकार मूर्ति पूजा करना धर्म है या अधर्म, या ये ठीक है या ये सच है कि अगर मंत्र जंतर किसी मूर्ति पर फूका जाए तो उसमें प्रवेश कर जाती है आत्मा, और जब उसको विसर्जन करना होता है तो जंतर मंतर फूंक कर उस आत्मा को निकाल दिया जाता है, और उसके बाद उसको गोबर वाले गटर के अंदर बहा देना, ये ठीक है कि नहीं? आए जरा सुनते हैं आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद क्या कहते हैं। ये देखें, एकादश समोल्लास है, यानी 11वां समोल्लास है, और सफा है 253। उसमें प्रश्न पूछते हैं, वो कहते हैं, अजी, शिष्य पूछता है, अजी जब तक वेद मंत्रों से आवाहन नहीं करते तब तक देवता नहीं आता, और आवाहन करने से झट आता, और विसर्जन करने से चला जाता है। यानी हम मूर्ति पूजा जब करते हैं तो वेद के मंत्र पढ़ते हैं, आवाहन करते हैं तो वो आ जाता है, और जब विसर्जन करते हैं तो वो चला जाता है।
इसीलिए हम उनकी मूर्ति पूजा करते हैं। तो उत्तर देखिएगा, स्वामी दयानंद कहते हैं, ओ मेरे पुत्र, जो मंत्र को पढ़कर आवाहन करने से तब तक देवता आ जाता है, तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं हो जाती? क्या सवाल रखा है? आर्य समाज का बानी स्वामी दयानंद सरस्वती कहता है कि तुम कहते हो मंत्र पढ़ने से वेद के उस मूर्ति के अंदर आत्मा आ जाती है, देवता आ जाता है, तो वो मूर्ति जीवित क्यों नहीं हो जाती? चलना चलना क्यों नहीं शुरू करती? भाई वो रहती तो पत्थर ही है। अगर वाकई में ही उसके अंदर आत्मा आती और वो जीवित होता, तब तुम उसकी पूजा करते हो देवता के आने से। तो सवाल ये था कि उसको तो चेतन हो जाना चाहिए। तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं हो जाती? और विसर्जन करने से चला जाता है, तो ये तो बताओ वो कहां से आता और कहां जाता है? अब किसी माई के लाल सनातनी में दम है तो आर्य समाज यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के इन प्रश्नों का उत्तर देकर दिखा दे, या फिर मूर्ति पूजा छोड़ दे। आज के बाद कोई सनातनी आपके सामने ये कहे कि मंत्र शंत्र पढ़ते हैं इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं, आपने आर्य समाज का ये प्रमाण, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। आपने ये पेश करना है कि आर्य समाज तो खुद सनातन है, हम अपनी लॉजिक नहीं देते। हम अपनी लॉजिक तो देते कोई नहीं, आपकी लॉजिक देते हैं। वो तो आर्य समाजी थे, वो तो सनातनी थे, वो तो संस्कृत जानते थे, वो तो वेद को मानते हैं, वो तो वेद की वाणी लेकर उठते हैं। वो गलत कैसे हो सकते हैं? तो स्वामी दयानंद ने छक्के छुड़ा दिए, छक्के। खुद भी छक्का था और छक्के छुड़ा दिए जी, छक्के। जितने सनातनियों के छक्के थे, मूर्तियों के छक्के, वो सबके छक्के छुड़ा दिए, बल्कि अठे छुड़ा दिए, 2+ बोनस में हमारी तरफ से अठे छुड़ा दिए। सवाल ये है कि हमें बुरा कहने से पहले आर्या समाजियों की चारपाई बल्कि लुंगी के नीचे डंडा फेरो, तीर मैं फेर लूंगा, वो मेरा काम है। आप डंडा फेरो, आप डंडा फेरो, हम तीर फेर लेंगे। ठीक है? हाँ, बहुत शुक्रिया। एक तो ये चीज आपको समझ आ गई। अब मैं आखिरी कील ठोकने लगा हूं मूर्ति पूजा के अंदर आर्य समाज के हवाले से। आपने अक्सर आर्य समाजियों के जब हम दलाइल देते हैं तो सनातनियों को कहते सुना होगा कि जी देखो, ठीक है, वेद में मूर्ति पूजा करना तो नहीं लिखा हुआ, मगर मना भी तो नहीं है ना। यानी अगर उसका प्रमाण नहीं मिलता तो खंडन भी तो नहीं मिलता। ये वो बात रखते हैं। ठीक है? और इससे वो बुनियाद बनाते हैं कि ठीक है, अगर खंडन नहीं है तो फिर पाप तो नहीं होता ना। चलो पुण्य ना हो, मूर्ति पूजा करने से पुण्य ना हो तो पाप भी तो नहीं होता ना। ये आम सनातनी हमारे सामने दलील रखता है। तो ये अब हम अंतिम तीर इनके पिछवाड़े में ठोकने लगे हैं जो आर्य स्वामी दयानंद ने हमें दिया। भाई सीधी बात है, मैं जो कहता हूं स्वामी दयानंद, मैं नहीं बोल दी ओ लोको, मैं नहीं बोल दी, मेरे च स्वामी टिडल बोल दा। हाँ, सिंपल, मेरा मेरा फंडा ये है, मैं नहीं बोल दी ओ लोको, मैं नहीं बोल दी, मेरे च स्वामी टिडल बोलदा। हाँ, इधर टिड पाड़ो, जिन्हें पाड़ना है, या अपना सर फाड़ो सनातनियों, या स्वामी दयानंद का एक ही बार टिड पाड़ दो। अब चूंकि वो तो परलोक पधार चुके, तो आर्या समाजियों को धर लो बस। तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन ये रहा है, मेरा तो तुम घंटा भी नहीं उखाड़ सकते कुछ अल्लाह के हुक्म से। तो आर्या समाजी तुम्हारे इर्द गिर्द नजर आते हैं, इनको उखाड़ दो जो उखाड़ना है। हाँ, वो तुम्हारी मर्जी है, तुमने क्या करना है मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है जी? अच्छा जी। हाँ, कोई यहां मुसलमान होता तो उसको तुम जरूर गिरेबान को पढ़ते कुत्तों की तरह। हाँ, बस वहां पढ़ सकते हो, बेगैर तो बेशर्मो, अपने लोगों को ना तुम सुपर चैटे देते हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अच्छा जी, कहते हैं जी पुण्य नहीं होता तो पाप भी नहीं होता। लो जी, स्वामी साहब ने आपके पिछवाड़ों में डंडा दे दिया है आखिरी, ये ले लो जी आपकी स्क्रीन पर। 11वां समूलास है और सफा है 255। प्रश्न पूछा गया, मूर्ति पूजा में पुण्य नहीं तो पाप तो नहीं है ना? पुण्य नहीं तो पाप तो नहीं है ना? पूरा आपके सामने है। वो निषिद्ध और विद के जरिए समझाते हैं कि वेद विरुद्ध कर्म क्या होते हैं और वेद अविरुद्ध कर्म क्या होते हैं, किस किस्म के कर्म हैं, ये सारा बयान करते हैं। मैं आखिरी 2 लाइनें पढ़ने लगा टाइम बचाने के लिए। आखिरी 2 लाइनों में कहते हैं, जब वेदों से निषिद्ध मूर्ति पूजा आदि कर्मों को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं? दोबारा,
वो कहते हैं जब वेदों से मूर्ति पूजा निषिद्ध है तो ये निषिद्ध कर्म है, और वेद से विरुद्ध जो कर्म करेगा तो वो पापी क्यों नहीं होगा, वो तो पापी हुआ। अब आपको समझ आ गई। मैंने 3 चीजें साबित की हैं। नंबर 1, आर्य समाज मूर्ति पूजा को मूर्खता मानते हैं, लॉजिकली इसको फ्लॉड मानते हैं, इसमें लूप होल्स मानते हैं। नंबर 2, इसको अधर्म मानते हैं, वेद विरुद्ध मानते हैं। नंबर 3, वेद विरुद्ध मानते हैं। नंबर 3, नंबर 4, इसको पाप मानते हैं। पाप, मूर्ति पूजा पाप है, पाप, पुण्य नहीं, धर्म नहीं, वैदिक नहीं, सनातन नहीं, पाप, अधर्म मानते हैं आर्य समाजी मूर्ति पूजा को। एक डंके की चोट कह रहा हूं, प्रमाण देकर। अब आपको उस तीर जो मैंने छोड़ा था उसको घुसाकर मैं थोड़ा सा घुमाने लगा हूं। मूर्ति पूजा क्या सिद्ध हो गई? पाप। अब आओ स्वामी दयानंद से पूछते हैं कि क्या ईश्वर पाप माफ करता है, पाप को क्षमा करता है? लो जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरा हवाला सामने है, सिर्फ आपको समझाने के लिए पढ़ दे। सत्यार्थ प्रकाश का 7वां समूलास है और उसका सफा है 158, 158। क्या कहते हैं? प्रश्न होता है, ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है व नहीं? क्या ईश्वर अपने मानने वालों के पाप को माफ करता है या नहीं? तो उत्तर देते हैं नहीं, नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए और सब मनुष्य महापापी हो जाएं। अभी आप पूरा पढ़ सकते हैं, मैंने खुलासा निकाल दिया है। तो क्या सिद्ध हुआ? जो जो सनातनी मूर्ति पूजा करता है वो इलॉजिकल मूर्ख है, पापी है, अधर्मी है, वेद विरुद्ध है, वेद निंदक है, यानी नास्तिक है और पापी है, और उसको क्षमा नहीं करेगा भक्त, अपने भक्त को। ये सारा 2 + 2 = फार्मूला निकाल के मैंने रख दिया आपके सामने। अब मैं सवाल करता हूं आर्य समाजियों से, चौथा नियम, सत्य को स्वीकार करने में कभी देरी ना करो और झूठ को त्यागने में कभी देरी ना करो। है हिम्मत आर्य समाजियों में कि तुम्हारी स्ट्रीमों में जब मूर्ति पूजक आते हैं उनको बोल सको कि तुम्हें ना क्षमा किया जाएगा, तुम वेद विरुद्ध हो, वेद से अपना अधर्मी हो, पापी हो, मूर्ख हो, और तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा? मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं, मेरे पास को 5 क्लिप पड़े हैं आर्य समाजियों की स्ट्रीम्स पर जहां इस्लाम के खिलाफ ये स्ट्रीम्स कर रहे हैं। मूर्ति पूजक वहां जाते हैं और इनकी स्ट्रीम्स में बैठ के कहते हैं हाँ हम मूर्ति पूजा करते हैं, है किसी में दम हमें रोक लो। मुसलमानों को बता रहे होते हैं हाँ हम करते हैं। आर्य समाजियों की गुदों में और इनके इंद्रियों के अंदर जनाब सांप घुसड़ जाता है, उस वक्त ये नहीं बोलते, नहीं बोलते। इसको मैं मुनाफिकत ना समझूं और क्या समझूं? ये मिथ्या भाषण आदि नहीं है तो और क्या है? ये पाखंड नहीं है तो और क्या है? समझ आ गई? तो ये याद